मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अध्यात्म अमृत कलश नाम के ग्रंथ के माध्यम से आचार्य अमृत चंद्र आत्मा का वैभव बता रहे हैं। आत्मा को पहले जिस दृष्टि को प्राप्त करने से आत्मा प्राप्त हुआ कहा जाता है, उसके दो भेद हमको बताए। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। और निश्चय सम्यक दर्शन के काल में प्राप्त होने की लिए जो भेद विज्ञान किया जाता है, वो भेद विज्ञान में किस तरह का विश्लेषण जीव करता है। वो विश्लेषण की अपन बात कर रहे हैं कि कर्म और आत्मा या पुद्गल और आत्मा कैसे भिन्न है, किस आधार पर उसे भिन्न कहा है। आत्मा की जो वास्तविक अवस्था है, स्वाभाविक अवस्था है, वो कैसी है, और जो कर्म बन करके उसके साथ संयोग करता है, उस पुद्गल द्रव्य की स्थिति क्या है। शुद्ध पुद्गल परमाणु किसे कहते हैं, और वो शुद्ध से विकारी कैसे बनता है। इसी तरह से जीव की जो शुद्ध अवस्था है, वहां से विकारी अवस्था में वो कैसे पहुंचता है। क्या ये दोनों ही संभावनाएं शुद्ध द्रव्य में पाई जाती, यानी शुद्ध परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य में कर्मरूप परिणमित होने की संभावनाएं छुपी रहती हैं, और क्या शुद्ध जीव में भी कर्म के संयोग में विकारी बनने की योग्यता रहती है ना। इस विषय को अपन आज पढ़ेंगे। देखो, बहुत अच्छे से अपन को समझ में आएगा। ये दो शब्दों में कह देने वाली बात नहीं है कि भेद विज्ञान करो साहब, आत्मा अलग है और शरीर अलग है या उद्गल अलग है। लेकिन वो क्यों अलग है, उसको पूरे लॉजिकली समझाया गया है। क्योंकि आत्मा दिखाई देती नहीं है, ना ही वो हमें तो उद्गल परमाणु भी दिखाई नहीं देता हमारे जो हमारा मति शुद्ध ज्ञान है उससे। तो इन लॉजिक्स के माध्यम से, इन तर्कों के माध्यम से हम उन दोनों की भिन्न एंटिटी को जानेंगे, उनकी योग्यताओं को जानेंगे, और उनके विकारी रूप में परिणमित होने के कारण ढूंढेंगे। तो देखिए क्या बात चल रही है हमारी। देखो, उन्होंने प्रश्न किया है, शुद्ध आत्मा में भले ही राग आदि ना पाया जावे, परंतु अशुद्ध आत्मा में तो उसका अस्तित्व है ही। यानी आप कैसे बोल रहे हो कि वो जो राग आदि हैं वो मेरे नहीं है, वो जड़ के हैं। अरे आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, अशुद्ध आत्मा में तो वो माने जाएंगे ना। शुद्ध आत्मा में आप भले ही बोलो कि नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि वो आत्मा के ही हैं। ऐसा प्रश्न है। समाधान दिया कि अवश्य ही है, उनका अस्तित्व अशुद्ध आत्मा में अवश्य है, और उस दृष्टि से यह सब सत्य ही है, असत्य नहीं है। तथापि क्या वे ज्ञानात्मक है? नहीं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप से भिन्न अज्ञान स्वरूप है। अतः शुद्ध चैतन्य ही वास्तव में चैतन्य है। बाकी सब जो शुद्ध चैतन्य नहीं है, वे अचेतन जड़ है। इसी से रागादि को जड़ कहा है। कि हमने देखो दो ही परिभाषाएं बनाई, या तो चैतन्य या अचेतन। तो चैतन्य तो मैं स्वयं हूं, ये तो प्रूव हो चुका है सब तरह से। ज्ञान भाव आदि सब चैतन्य भाव वाले के ही पाए जाते हैं। और दूसरा है कि जो चैतन्य नहीं कहा जा सकता, चैतन्यता जिसमें उस रूप में नहीं होती जैसे शुद्ध आत्मा में होती है,
तो वो सब दूसरी कैटेगरी में है, अर्थात जड़ है। मेरे लिए तो वो जड़ के समान ही है। इसलिए उन्होंने बोला, इसीलिए वे अचेतन जड़ हैं, इसी से राग आदि को जड़ कहा है। पहला एक उन्होंने लॉजिक दिया। दूसरी पद्धति से विचार कीजिए तो जो स्व नहीं है वह पर है ना। उदाहरण से समझिए, मार्ग में जाने वाले एक देशव्रती श्रावक को सोने की मोहर मिली। उसने वहां आने जाने वालों से पूछा कि यह किसकी है। सभी ने कहा हमारी नहीं है। वृत्ति सोचता है कि इनमें इसका कोई स्वामी नहीं है, तथापि यह पर है। किसकी है? किसी की हो, अपनी नहीं है। अतः उसे छोड़कर आगे चल देता है। यह वृत्ति का लक्ष्य निर्णय है। अवृत्ति तो यह भी निर्णय कर सकता है कि जब इसका अन्य स्वामी नहीं, तो मैं ही इसका स्वामी हूं। पर उसका यह जानना सत्य है क्या? नहीं है। इसी प्रकार जो मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से भिन्न है, वह चेतन न होने से अचेतन है, जड़ है। सर सिंपल डेफिनेशन है। हाँ बोलिए। देखिए, ये बात तो कई बार आपने विवेचना की है हाँ, कि रागादिक भाव अचेतन है, जड़ है, और आत्मा चेतन है। तो दोनों का ये मिलन कैसे हो गया? दोनों का मिलन कैसे हो गया? हम्म। हाँ, वो बात भी सही है आपकी। ये सब आएगा इसमें प्रकरण ही। और एक वो इस तरह से भी प्रश्न आता है कि अमूर्तिक आत्मा में मूर्तिक कर्म का संबंध कैसे हो गया। वही बात, वही क्वेश्चन। ये प्रश्न आएगा बहुत अच्छा, इससे आगे आएगा इसका उत्तर। तो ये शनै शनै उसी दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, वो यही प्रश्न उठा दिमाग में। नहीं, अच्छा प्रश्न है, ये तो बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है। इसी प्रकार जो मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से भिन्न है, वह चेतन न होने से अचेतन है। अचेतन है मतलब जड़ है ना। अभी देखो, अचेतन तो जितने भी जो बाकी के पांच द्रव्य हैं वो सब अचेतन। अपन उनको जड़ कहने में थोड़ा संकोच करते हैं। सात धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, ये सब जो है वो, ये भी तो अचेतन है। तो इनको जड़ क्यों नहीं कहते? भाई उनको जड़ कहना हो तो कह देंगे। अचेतन चेतन की अपेक्षा वो सब जड़ है। क्यों? जिसमें ज्ञान नहीं, जो सोच नहीं सकता, जो विचार नहीं कर सकता, तो वो सारे अचेतन है। और अचेतन है जैसे जैसे जड़ पदार्थ अचेतन है, जो हम पुद्गल के लिए विशेष तौर से जड़ शब्द यूज करते हैं ना, तो जैसे वो अचेतन है, जैसे वो जड़ है, ऐसे ये भी जड़ है। लेकिन हमारा पाला किससे पड़ रहा है? मुख्य रूप से पुद्गल से। इसलिए पुद्गल की जो जड़ रूपी दशा है, उस दशा से मैं बाकी सबको कंपेयर कर देता हूँ। जो मेरे नहीं है, मेरे स्वभाव के नहीं है, वो सब अचेतन है, वो सब जड़ है। इस अपेक्षा से, इस न्याय से मैं ये कहता हूँ, वैभाविक शक्ति सिद्धात्माओं में भी है, पर वहां उनका वैभाविक परिणमन नहीं है। देखो, एक बहुत बढ़िया बात बताई कि जो सिद्धात्मा है, आत्मा है ना, वो सिद्ध सिद्ध तो बन गए। क्या उस आत्मा में विभाव रूप धारण करने की शक्ति है? ये बात अलग है कि किस के मिलन के साथ, किसके निमित्त से वो वैभाविक वैभाविक शक्तियां जागृत होंगी। लेकिन ऐसी शक्ति है कि नहीं कि अगर वो ऐसे निमित्तों से मिले जो संसारी आत्माओं को मिलते हैं, तो वो भी विभाव रूप परिणमित हो जावे। ऐसी शक्ति उसमें होती है कि नहीं? सिद्धात्मा। तो देखो, उन्होंने वही बहुत अच्छी बात लिखी है कि वैभाविक शक्ति सिद्धात्माओं में भी है, पर वहां उनका वैभाविक परिणाम नहीं होता। रागादिक वैभाविक परिणमन चूंकि कर्मोदय निमित्तिक है, वह संसारी जीव में ही है। इसीलिए रागादि रूप विकारी परिणमन आत्म स्वभाव नहीं है। एक बार मेरी आत्मा मैं शुद्ध हो जाऊं, सब कर्मों से मुक्त हो जाऊं, एक बार स्वभाव को टच हो जाऊं, तो दोबारा से वो मैला होता नहीं। समस्त कर्म सत्ता से निकल जाने के पश्चात वो आत्मा, फिर उसको ऐसे संयोग मिलते ही नहीं जो उसे विकारी बना। तो इसलिए उन्होंने बोला शक्ति तो है, लेकिन कैसी शक्ति है?
वैभाविक शक्ति सिद्धात्माओं में भी है, पर उनका वहाँ वैभाविक परिणमन नहीं है। चूंकि रागादिक वैभाविक परिणमन कर्मोदय निमित्तक है, वह संसारी जीव में ही है। इसीलिए रागादि रूप विकारी परिणमन आत्म स्वभाव नहीं है। सर एक प्रश्न और है। हाँ। ये अनादिकाल से आत्मा विवाह रूप में रही है, यस। तो शुरू में तो शुद्ध आत्मा रही होगी, तो विवाह जब शुद्ध आत्मा थी तो विवाह में कैसे चली गई? देखो, बहुत नेचुरल प्रश्न है आपका। ये तो सभी बोलते हैं, तो उन्होंने बीच बीच में बताया कि ऐसा नहीं है कि कभी आत्मा शुद्ध था और फिर अशुद्ध हो गया। क्योंकि अनादि काल से, जब से सृष्टि बनी है, तब से समस्त जीव द्रव्य जो विकारी अवस्था में ही हैं, अनादि काल से उनको कर्मादि का संयोग है। उसकी उदाहरण देते हैं कि खान में रहने वाला पत्थर, वो कब शुद्ध था? वो भाई साहब, सदा अगर काल। पूर्णता शुद्ध होती तो फिर इस संसार में आने की जरूरत ही नहीं थी उसकी। बराबर। बराबर। तो केवल सिद्धालय में ही जो जीव है वो पूर्णतया शुद्ध है, बाकी कोई शुद्ध है ही नहीं। अनादि काल से, अनंत काल से, जब से जीव हुआ है तब से शुद्ध कभी शुद्ध रहा ही नहीं। शुद्ध होगा बिल्कुल। केवल। बिल्कुल यही तो बात कर रहे हैं कि अनादि काल से, जैसे खान के पत्थर की उदाहरण देते हैं कि खान में रहने वाले वो पदार्थ जो स्वर्ण आदि का जो यौगिक बने हैं, लोहे के यौगिक बने हैं, या तांबे के लोहे और फॉर्म में जो रह रहे हैं, वो कब से हैं? अनादि काल से हैं। नहीं, वो तो बात सही है सर। हाँ। वो तो आपने बेस ले लिया। आप उदाहरण देते हो कि पृथ्वी शेषनाग पे टिकी हुई है, नहीं, ये तो हमारी मान्यता नहीं है। शेषनाग किस पे टिका हुआ है? हाँ। तो मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, हाँ। ये आपने बेस मान लिया कि अनाद काल से, बाबूजी ने भी सही कहा, मैं भी मानता हूँ, मगर दिमाग में प्रश्न उठता है हाँ। कि अनाद काल से जीव क्या कहते हैं विवाह रूप में ही सृष्टि में आया है, हाँ। मगर सृष्टि में आने से पहले विवाह रूप कब हुआ है? भाई, उसका सृष्टि किसे कहते हैं? सृष्टि अपन बोले भाई सृष्टि बनी है जब से, तो सृष्टि कब से बनी है? उसके पहले क्या था? वही तो बात हो वही तो बात हो रही है। षष्ठी, भाई साहब, षष्ठी जी। छह द्रव्यों की स्थिति को षष्ठी कहते हैं। हाँ। जिसमें छह द्रव्य हैं वो हाँ। षष्ठी है। हाँ। तो वो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो छह द्रव्य कब से हैं? अरे छह द्रव्य तो हमेशा से है। कभी कभी नहीं नहीं, समय का अंत हुआ है, कभी जीव का अंत हुआ है, कभी धर्म अधर्म का अंत हुआ है क्या? बस, ये तो प्रश्न ही नहीं है कब नहीं, से। छह द्रव्य हैं, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सृष्टि में छह द्रव्य हैं, वो तो बिल्कुल सैद्धांतिक है। हाँ। मगर जीव द्रव्य है जो स्वभाव से विवाह में कब गया और किस तरह गया, तो वही मेन तो प्रश्न बात है। ये है। देखो, अपन जैसे बोलते हैं कि जो वैष्णव धर्म में बताते हैं ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के करता है, हम्म, एक करता है, एक उसका पालन करने वाला है, एक उसको विध्वंस करने वाला है, ये अपन बताते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो सृष्टि का निर्माण उन्होंने कब किया? हम्म, तो उसका भी उत्तर आता है कि साहब, वो एक बार ब्रह्मा जी को ऐसा सूझा, विष्णु भगवान को सूझा कि जो है इस तरह से जीव बनाए जाए, इस तरह से ये बनाया जाए, तो उन्होंने बना ली। तो फिर प्रश्न उठाया कि वो, जब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, उसके पहले क्या था? और उसके पहले जो था, और उसके पहले क्या था, और उसका निर्माण किसने किया था? और ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने बनाया? है ना? जब वो नहीं बने थे तब क्या था? तब सृष्टि थी कि नहीं थी? तो बोले तब सृष्टि किसी और रूप में होगी। तो जिस रूप में होगी, तो उस रूप को किसने बनाया? और वो रूप के पहले जिसने बनाया, उसको किसने बनाया? तो इसका कोई अंत है नहीं। तो इसलिए कहा कि ये सृष्टि अनादि 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 काल से ऐसी ही है। इसे किसी ने बनाया नहीं है। सदा काल से, जब से सृष्टि है, सृष्टि का स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें आत्माएं विकारी रूप में ही पाई जाती हैं। और सदा काल से ये भी वो हुआ है कि कुछ आत्माएं अपने विकारी भाव को पुरुषार्थ पूर्वक तज करके सिद्ध बन जाते हैं, क्योंकि सिद्धों की भी अस्तित्व अनादिकाल से माना गया है। तो बोलते हैं सर्कल है, जैसे सर्कल का सिरा कहाँ से शुरू हुआ?
वो सिरा बताओ कि कब से वो सृष्टि बनी, बोले सिरा है ही नहीं, जो सर्कल है वो सर्कल ही है। तो ये सब जगह इसका आंसर ऐसा ही दिया। ठीक है सर, कि अगर हम मान लें कि सृष्टि में कभी अशुद्ध हुई तो वो शुद्ध थी कभी, अगर वो शुद्ध थी तो संसारी बनी नहीं सकती थी, जैसी हमारी परिभाषा है। फिर तो संसार का निर्माण होता ही नहीं, क्योंकि संसार का एक मुख्य अवयव तो जीव द्रव्य है। सही, बिल्कुल सही कही आपने। अगर शुद्ध होती तो संसार होता ही नहीं, होता ही नहीं, संसार ही समाप्त हो जाता, कि उसी संसार ही का होता इन दिन खाली। तो संसार घूम रहा है, सारा संसार उसी के रूप उसी के साथ घूम रहा है। तो इसलिए ये बात तो हमको थोड़ा सा अ, भ्रम की स्थिति में जरूर डालता है, लेकिन इसका उत्तर जो है सभी आपको ग्रंथों में ऐसा ही मिलेगा। ठीक है ना, बहुत सारे लोग उसकी कल्पना करके छोड़ देते हैं। जैसे अपन बोलते हैं कि साहब वो साइंस में क्या बताया सृष्टि को आज, बोले ये पृथ्वी साहब कब से बनी। बोले देखो हम बताते हैं पृथ्वी कब से बनी है। बहुत पहले जो सूरज था ना, वो सूरज का एक टुकड़ा, हाँ, नीचे गिर पड़ा, और धीरे धीरे वो ठंडा होने लगा। ठंडा होते होते वो पृथ्वी बन गया, और उस पर जीवों की उत्पत्ति होने लगी। साइंस में ऐसे ही बताते हैं। अब उनसे पूछो कि भाई सूरज पहले से था, कब से था, सूरज को किसने बनाया, वो टुकड़ा उसी टाइम क्यों गिरा, जब तक वो टुकड़ा नहीं गिरा था तब तक सृष्टि का स्वरूप क्या था, तब पृथ्वी की जगह पे क्या था, कुछ तो होगा ना, वो बताओ क्या था, वो किसने उस टुकड़े को गिराया, वो जीवों की उत्पत्ति हुई, वो जीव कहाँ से आए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है। तो वास्तव में देखा जाए तो द्वादशांग वाणी का के विषय जो है इतने विस्तार से हैं, विशद हैं, कि वहाँ उस तक पहुंचने वालों को इस तरह की शंकाएं होती नहीं, उनको पूरा समझ में आता है। हम और आपको क्या आज मिला हुआ है, हमको थोड़ा सा ही उस द्वादशांग वाणी का थोड़ा सा हिस्सा, वो भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली जो मिला हुआ है। आज श्रुत ज्ञान है नहीं, आज अंगों का ज्ञान है नहीं, और उनके माध्यम से जो हमको वस्तु स्थिति की प्राप्ति हुई है, उसमें इतने ही उत्तर दिए गए। अब इससे आगे के जो उत्तर होंगे, वो बहुत सारी चीजें जो है बड़ी क्लिष्ट हैं। कुछ तो आज भी अवेलेबल हैं, जब जैसे हम षटखंडावाम आदि पढ़े, या और दूसरी चीज पढ़े, कोई आचारांग वगैरह तो अभी है नहीं। तो और भी हमें व्यापक दृष्टि की प्राप्ति हो सकती है। बाकी सिद्धांत यही निकलेगा कि अनादिकाल से जीवात्माएं कर्मों से संयुक्त हैं, इसी को लेकर संसारी अवस्था का जन का उत्पत्ति हुई, और बाकी का ये चक्र संसार का कर्मों का चक्र इसी प्रकार से चलता रहा, जिसके कारण कुछ जीव जो है मोक्ष में मुक्ति को प्राप्त हो गए, जो नहीं हो पाए वो संसार में किसी ना किसी दशा में किसी ना किसी गति में पाए जाते हैं। जो अपन प्ररूपणाएं 14 मार्गणाएं पढ़ते हैं, उसमें यही तो सब है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या खूबियां हैं, क्या विशेषता है, सब अपन ने। ठीक है शिवचंद साहब। जी। तो ये प्रश्न ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा उन्होंने इसी तरह से संतुष्ट किया है कि भैया अनादिकाल से सृष्टि का यही स्वरूप है, और चूंकि किसी ने इस सृष्टि को बनाया नहीं है, इसलिए इसका कोई निर्माता नहीं है। इसलिए ये सवाल भी नहीं उठता कि उस निर्माता को किसने बनाया, कि वी हैव टू सृष्टि अपने आप ही है। वी हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। ठीक है बस, सीधी बात। अब वो उसको देखो, अलग अलग धर्मों वाले इसी तरह मानते हैं। और इस्लामी वाले, इस्लाम वाले मानते हैं कि अल्लाह ने बनाया। अल्लाह कब से है, वो कहते हैं शुरू से ही है। तो बात घुमा फिरा के यही है, अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया, अल्लाह ताला शुरू से ही है, और उन्हीं ने सृष्टि को बनाया। तो कब बनाया, जब नहीं बनाया तो तब क्या था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अल्लाह शुरू से था और सृष्टि भी शुरू से ही थी। तो हमने अल्लाह को हटा दिया बीच में से, है ना, और हमने बोल दिया कि सृष्टि शुरू से ही है, ऐसी ही है। तो देखो वैभाविक शक्ति सिद्ध आत्माओं में भी है, पर वहां उनका वैभाविक परिणमन नहीं है। रागादि रूप वैभाविक परिणमन कर्मोदय निमित्तिक है, वह संसारी जीव में ही है। इसीलिए रागादि रूप विकारी परिणमन आत्म स्वभाव नहीं है ना, क्योंकि ये संसारी जीव में ही रहता है। वैभाविक वर्ड क्या विभव विभव विभाव विभाव से भाव, विभाव भाव होता है ना, सबसे विभाव भाव वैभाविक। से ही उत्पत्ति है उसकी। हाँ, अच्छा। वैभाविक शक्ति का अर्थ है कि जो विभाव भाव को
प्राप्त कर पाए, ऐसी शक्ति हमारे अंदर, ऐसी शक्ति है कि नहीं है? हम्म, हमारे अंदर दोनों शक्ति हैं। क्या शक्ति है? कि मैं जब कर्म आदि के का निमित्त पाता हूँ तो विकारी हो सकता हूँ, और जब कर्म आदि का निमित्त नहीं हो तो मैं स्वभाव में चला जा सकता हूँ। तो वो जो वो कह रहे हैं कि ये तो संसारी जीवों का तो अपन को मालूम ही है, लेकिन सिद्धों को भी बोल रहे हैं कि उनके अंदर में वो शक्ति की विभाव का अगर निमित्त मिले, रागादि का निमित्त मिले, तो वो भी विभाव में चले जाए। लेकिन वो पूर्ण रूप से वीतरागी हो गए। एक बार वीतरागी होने के बाद कोई आत्मा विभाव को प्राप्त नहीं होती, कोई कर्म आदि का निमित्त उनको मिलता ही नहीं। ठीक है सर? क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है? कर्म का निमित्त तो मिल सकता है मगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, निमित्त कैसे मिलेगा? हमें कर्म 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 का निमित्त कैसे मिलता है? जब जीव के अंदर में रागादि भाव की उत्पत्ति हो। रागादि भाव की उत्पत्ति कब हो? जब वो अपने स्वरूप के अतिरिक्त किसी और द्रव्य के प्रति संबंध जोड़े। जब पूरा वेद विज्ञान से वीतरागी भाव से मुझे अपना स्वरूप समझ में आ गया कि मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, कोई मेरा है नहीं, किसी से जुड़ने से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, ऐसा भाव धारण करने वाला पूर्ण वीतरागी है। ये तो समस्या तब आती है जब मैं दूसरे द्रव्यों से जुड़ना चाहता हूँ, जबरदस्ती उनको अपनाना चाहता हूँ, तब रागों की उत्पत्ति होती है। और वो जो वस्तु हैं उनके माध्यम से जो कर्म जन्य उपाधियां होती हैं, वो सब रागादि का कारण हो। मेरे अंदर रागादि उत्पन्न अगर हुए ही हैं तो वो किसी ना किसी विभाव भाव के कारण हुए हैं, और भाव भाव अपने आप नहीं आता, नैसर्गिक रूप से नहीं आता। क्योंकि मेरी परिभाषा है, आत्म द्रव्य कौन है, आत्मा किसे कहते हैं? जो वीतरागी। इसलिए हम सिद्धों का और अनंतों का कहते हैं ना, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। और वो तो उपदेशी भी नहीं है, जो सिद्ध भगवान है, जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। तो ये हमारी जो परिभाषा है उसके अनुसार, जब वेद विज्ञान मुझे एक बार हो गया, तो वेद विज्ञान का बेसिस ही ये है कि संसार का कोई पदार्थ ना तो मेरे जैसा है, अचेतन पदार्थों की बात करें, और ना ही मेरा उनसे कोई संबंध है, ना ही कभी संबंध हो सकता है। मैं चाहूं भी, मैं मानूं भी, तब भी जो हकीकत है वो तो है ना, कोई दूसरा पर पदार्थ मेरे मेरे अंदर प्रविष्ट भी नहीं हो सकता, ऐसा जिसको विश्वास है। ये तो विश्वास की बात है, एक्चुअल में भी ऐसा ही है। आप चाहकर भी किसी पदार्थ से जुड़ नहीं सकते। तो इसलिए परिभाषा ये है कि जीव अपने स्वतंत्र विचारों के फलस्वरूप, अपने स्वाभाविक विचारों के फलस्वरूप कभी रागी नहीं बनेगा। तो कब बनेगा? जब वो उसे भाव, उसके शुद्ध भाव ना रहे, तब बनेगा। और शुद्ध भाव कब कब नहीं रहेंगे? जब वो वीतरागी नहीं रहेगा। लेकिन स्वभाव के हिसाब से एक बार दृष्ट वीतरागी बनने के बाद पूर्णतः शुद्ध हो जाता। देखो, जो खदानों से पत्थर निकलता है, से लोहा निकला, लोहे को पूरी तरह से प्योरीफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसको स्टील बना दिया जाता है। लेकिन खदान से निकला हुआ वो लोहा, लोहे का जो अंश है, वो पूर्ण शुद्ध लोहा होने के बाद भी कालांतर में अशुद्ध हो सकता है, हो जाता। लेकिन आत्मद्रव्य एक बार राग से संपूर्ण निवृत्त होने के बाद पुनः रागी नहीं होता। ये विशेषता है। वह संसारी जीव में ही है, इसीलिए रागादि रूप विकारी परिणमन आत्म स्वभाव नहीं है। अतः शुद्ध नय के द्वारा अपनी आत्मा के सही शुद्ध स्वरूप में वर्तमान दशा में पाए जाने वाले आत्म भिन्न विकारों को ओझल करके देखो। ऐसा करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। क्या बोल रहे हैं अभी? अब वो जो सिद्ध भगवान है, जो सिद्ध बन गए, वीतरागी हो गए हैं, वो क्या ऐसा भी सोचें कि भाई साहब वो ताकत मेरे अंदर अभी भी मौजूद है कि मैं विकारी भाव करूं और वापस संसार में चला जाऊं? वो ऐसा सोचेंगे क्या?
तो बोल रहे हैं कि अपनी उन शक्तियों का उन्हें कभी चिंतन का कोई आवश्यकता ही नहीं होती। वो शक्तियां उनकी कभी प्रकट होती नहीं, ना उन्हें उसकी आवश्यकता होती, अर्थात वो ओझल रहती हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसी तरह से शुद्ध नय के द्वारा अपनी आत्मा के सही शुद्ध स्वरूप में वर्तमान दशा में पाए जाने वाले आत्म भिन्न विकारों को ओझल करके देखो। मेरे अंदर तो अशुद्ध दशा है, और अशुद्ध दशा के कारण मुझे वो विकारी भाव भी मेरे अंदर विद्यमान है। एक किसका उत्तर चल रहा है? प्रश्न पूछा गया था कि मैं अशुद्ध अवस्था में क्या शुद्ध आत्मा का अनुभवन कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हो, आप उसको गौण कर दो। आपके अंदर वो विभावी शक्तियां हैं, विकारी शक्तियां हैं, वर्तमान में विकार हैं, इन सबको इग्नोर कर दो। तुम अपनी वो वाली शक्ति को क्यों नहीं चिंतन करते कि मैं तो सिद्ध बनने योग्य हूँ, मैं तो वो सिद्ध समान ही हूँ, मैं वही वीतरागी आत्मा स्वभाव से हूँ। ऐसा चिंतन क्यों नहीं कर सकते? इसको गौण करोगी तुम क्या होगा? बोलते हैं भाई साहब एक पल के लिए भूल जाओ कि आप इनके भाई हो। जैसे कृष्ण जी ने कहा था ना उनको, जो उनके यहाँ महाभारत बताई है, कि तुम अर्जुन भूल जाओ कि ये तुम्हारे भाई बांधव हैं, तुम्हें इनसे मुक्त कराना है, इस जमीन को इनसे मुक्त कराना है, इसलिए इनको एक पल के लिए भूल जाओ, है ना। वो एक दशा का ज्ञान कराते हैं, क्योंकि वहां कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करना थी, युद्ध की भूमि में जीत करना थी, इसलिए उन्होंने कहा एक पल के लिए भूल जाओ। तो वो नहीं थे क्या उनके बंधु बांधव? थे, लेकिन उन्होंने वहां उनको उपदेश कह दिया कि तुम तो आत्मा हो, ये सब आत्माएं हैं, ये जो कुछ भी उन्होंने उपदेश दिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया, अशुद्ध दशा के बावजूद भी मैं अपने उन विकारी भावों को गौण करके अपने शुद्ध स्वरूप को का चिंतन क्यों नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता हूँ। और इसी तरह से तो इतनी सिद्धात्माएं सिद्ध लोक में गई हैं। यही एक तरीका है, ऐसा करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। फिर एक दृष्टांत दिया, किसी नगर में आप जैन धर्मशाला खोज रहे हैं, तो मार्ग में आसपास सैकड़ों मकान, दुकानें, धर्मशालाएं, मंदिर, गाड़ी घोड़े, मोटरें, ठेले देखे देखते जाते हैं, तथापि आपकी दृष्टि उन पर नहीं टिकती। उन्हें अपना अपने लक्ष्य जैन धर्मशाला से भिन्न जानकर छोड़ते चले जाते हैं। वे भी तो इसी नगर में हैं। इस तर्क पर आप उन्हें धर्मशाला मानकर वहां सामान नहीं रखते। यदि भूलकर किसी के मकान को धर्मशाला के स्वरूप में मिला लें और घुस जाएं, तो निकाल दिए जाएंगे। तो कुल मिला के बोल रहे हैं, ऐसा मानकर आप छोड़ते जाएंगे, जब धर्मशाला आ जाएगी तब उसे ठीक ठीक पहचान कर उसका आश्रय करेंगे। इसी प्रकार आत्म स्वरूप पहचानने चले हो, तब मार्ग में जो भी स्वभाव भिन्न पदार्थ दिखाई दें, उन्हें जीव ना मानकर छोड़ दो, और उन सब से भिन्न जब अपना अखंड ज्ञायक स्वभाव दिखे, उसे ही निज स्वरूप पहचान उसका आश्रय करो। ऐसा आचार्य का उपदेश है। तो बोले साहब, वो तो आपने ठीक बोल दिया, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये मेरा मेरा ही स्वभाव है? इस स्वभाव को कैसे जाने? बोले रे, जिस आत्मा के धारी तुम स्वयं हो, तुम स्वयं स्वयं ही आत्मा हो, उसको जानने में इतनी दुर्बलता नहीं है, इतना कष्ट कैसे? तो ये इसलिए उन्होंने कहा, जब अपना अखंड ज्ञायक स्वभाव दिखे, अभी हम अपने सब तरह से अनुभव के आधार पर अपने स्वभाव के बारे में ज्ञान कर लिया हमने, ज्ञान कर लिया, तो अब क्या करें? अब उससे मैं कंपेयर करके देखूं, ये जो सड़क चलते हुए ये जो लोग हैं, इनके अंदर में वैसा स्वभाव परिणमित हुआ है क्या? क्या ये दंगे फसाद करना, ये चोरी चकारी करना, ये आत्मा का स्वभाव है क्या? इतने सारे लॉजिक के साथ में हम खुद इस बात को निर्णय कर सकते हैं कि मेरे आत्म स्वभाव के सब विपरीत हैं ये। तो करते करते आपको कहते हैं, जिन खोजा तिन पाई है, तो क्या खोजा?
उस आत्म स्वभाव के धारी संतों को देख करके सहज ही प्रतीत होने लगता है कि ये आत्म स्वभाव में विचरण करने वाले संत हैं, जिस आत्म स्वभाव को मैंने देशनाओं के द्वारा जाना और स्वयं भी उसका मनन करते हुए अब उसमें निपुण हो गया हूं कि अगर कहीं भी मुझे आत्म स्वभाव और अनात्म स्वभाव में से सेलेक्ट करना पड़े तो मैं कोई गलती करने वाला नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं, उन सब से भिन्न जब अपना अखंड ज्ञायक स्वभाव दिखे, उसे ही निज स्वरूप पहचान उसका आश्रय करो, ऐसा आचार्य का उपदेश है। तो वही तो हमने वेद विज्ञान की बात कही। वेद विज्ञान के द्वारा हम यही तो पता करते हैं कि कौन सा पदार्थ ऐसा है। मेरे अंदर में मुख्य रूप से दो पदार्थों में कंफ्यूजन मुझे है, मुझ में और मेरे आसपास रहने वाले शरीर आदि संबंधों में है। तो वेद विज्ञान की दृष्टि होने पर क्या जिन्हें मैं अपना मान रहा हूं वे मेरे जैसे चैतन्य हैं, ज्ञानवान हैं, मेरे जैसे निरपेक्ष हैं और सब द्रव्यों से जुड़ने का जिनका स्वभाव नहीं है, वो ऐसे हैं क्या? तो वेद विज्ञान बहुत व्यापक शब्द है। वेद विज्ञान में खाली इतना ही नहीं है कि साहब वो शरीर मेरा नहीं है। संसार के समस्त पदार्थों से मैं कैसे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, वो क्यों कर मेरे से अलग है, इसका बहुत विस्तार से चिंतन होता है। वो कोई ऐसा नहीं कि एक किसी ने बात कह दी कि भाई साहब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, मैंने मान लिया उतनी देर के लिए, वापस फिर से उसी में लग जाऊं। सिर्फ शरीर की बात नहीं है, शरीर और उससे जुड़े हुए समस्त वो पदार्थ जिनमें मैं अपनी सत्ता का भ्रम पाले हुए हूँ, वो भ्रम टूट जाता है और मैं आश्वस्त और विश्वस्त हो जाता हूँ कि इन सब से विलक्षण मैं आत्मद्रव्य हूँ। इसके ये क्वालिटीज हैं जो उसमें पाई जाती हैं और मैं ही वो द्रव्य हूँ। तो अपने स्वरूप पहचान उसका आश्रय करो, ऐसा आचार्य का उपदेश है। फिर किसी ने एक प्रश्न किया, कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न अबद्ध अस्पृष्ट आत्म स्वभाव को मान लेना तो उचित है। यह बात समझ में आ गई है? कौन कौन सी? कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न और अबद्ध यानी किसी से बंधी हुई नहीं, अस्पृष्ट किसी को छूने वाली नहीं, ऐसे आत्म स्वभाव को मान लेना तो उचित है। यह बात समझ में आ गई, परंतु पर्याय भेद गुण भेद ये तो आत्मा में ही है, इनसे भिन्न करना तो सर्वथा अनुचित है। आपने आत्मा में अनन्य अविशेष नियत असंयुक्त ये चार विशेषण दिए हैं जो कि उचित नहीं प्रतीत होते। आत्मा अन्य द्रव्यों की तरह सामान्य विशेषात्मक है। प्रमाण ज्ञान तो पदार्थ को ऐसे ही जानेगा। श्री माणिक्य नंदी आचार्य यही प्रतिपादन करते हैं। देखो प्रश्न बहुत लंबा है, मैं आपको समझाऊंगा। सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, अर्थात प्रत्येक द्रव्य में सामान्य और विशेष दोनों धर्म पाए जाते हैं और ऐसा पदार्थ ही प्रमाण का विषय है। प्रमाण सच्चे ज्ञान को कहते हैं। कहा है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। इसके विरुद्ध जो मत पदार्थ को एकांत से सामान्य रूप या मात्र विशेष रूप मानते हैं, वे नित्य एकांतवादी हैं या एकांत से अनित्यवादी हैं और जैनागम उनका कथन प्रमाण कोटि में नहीं गिनता। ऐसी अवस्था में आत्मा को सामान्य गुण भेद पर्याय से रहित मानना एकांतवाद ही तो है। ऐसे निश्चय एकांत को मानना आगम विरुद्ध है। यह कथन जैनाचार्यों के विरुद्ध है। देखो कितना लंबा चौड़ा उन्होंने दिया है। वो बोल रहे हैं कि देखो जितने पदार्थ होते हैं उन पदार्थों के अंदर में दो गुण पाए जाते हैं। जैसे सभी द्रव्यों में कुछ कॉमन गुण पाए जाते हैं, वस्तुत्व है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अगुरु लघुत्व है, ये सारे जो गुण हैं वो सभी द्रव्यों में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। लेकिन फिर विशेष गुण होते हैं, तो जीव के विशेष गुण है, ज्ञान आदि गुणों से विशेष गुण है, और पुद्गल के जो स्पर्श रूप आदि जो गुण है वो उसके विशेष गुण है। तो समस्त संसार में जितने द्रव्य पाए जाते हैं उनमें कुछ सामान्य गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं। तो बोल रहे हैं
आप तो सिर्फ यही बात कह रहे हो कि आत्मा जो है वो सिर्फ ज्ञान आदि का गुणधारी है, बाकी के और गुणों की आप बात करते नहीं हो। बाकी के और गुण भी उसके अंदर हैं जो दूसरे द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि आत्मा भी उन्हीं द्रव्यों से किसी रूप में एक जैसा है, किसी अपेक्षा से एक जैसा है, किसी अपेक्षा से अलग है जब विशेष की बात करेंगे। आपने तो बिल्कुल वेद विज्ञान ऐसा कर दिया कि उसका किसी और द्रव्य से जरा भी संबंध बताया ही नहीं। ऐसा उन्होंने यहाँ पर दिया है। बोले इसलिए ये आपकी दृष्टि जो है एकांत दृष्टि है। अगर अनेकांत से देखो तो आप कह सकते हो कि आत्मा के अतिरिक्त और जो पदार्थ हैं जो आत्मा से जुड़ते हैं वो सब भी एक अपेक्षा से उनमें भी आत्मा आत्मा विराजता है। एकांत से क्या आप बात कर रहे हो, उसका समाधान वो बता रहे हैं। आप बाकी की बात समाधान से भी समझ जाएंगे। ऐसा होता यदि शुद्ध नए नए रूप ना होकर एकांत पक्ष को ग्रहण करता, है ना। शुद्ध नय किसको, एकांत पक्ष को ग्रहण नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। आचार्य अमरचंद्र स्वामी ने इसी कलश में कहा है कि बद्ध स्पृष्टादि विशेषण आत्मा में ऊपर ऊपर तैरते हैं, स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते, ये द्रव्य में नहीं है, ऐसा नहीं कहा। उन्हें दृष्टि से ओझल करके शुद्धात्मा को देखने का उपाय बताया। तो बोल रहे हैं कि आप जो प्रश्न कर रहे हो ना कि आत्मा तो इन सब से बहुत दूर है, इनका और बाकी द्रव्यों से कोई संबंध है ही नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने बोला कि आप ऐसा अगर मानोगे तो ये एकांत मानना है। तो किसी अपेक्षा से तो वो है ना, उनके साथ में और द्रव्य भी है ना, साथ में रागादि भी है। तो बोल रहे हैं हम कहाँ मना कर रहे हैं, वो है, उस दृष्टि को ही बता रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि चिंतन के काल में उनकी उपस्थिति को गौण कर दो। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि वो राग आदि नहीं, आत्मा के अंदर नहीं है, लेकिन वो ऊपर ऊपर तैरते हैं, आत्मा में प्रविष्ट नहीं होते, ये भी अपनी जगह पे सत्य है। और ऊपर ऊपर तैरने से भी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। सूरज के ऊपर बादलों का जो बहुत गहरा परत छाई हुई है, उसको ज्ञानी समझ जाता है कि भले ही सूरज का प्रकाश जरा भी बाहर नहीं आ रहा है, किंतु बादलों के पीछे सूर्य चमक रहा है। ऐसा मैं नहीं सोच सकता क्या मैं उन बादलों को इग्नोर करके सूरज को नहीं आपकी समझ में सोच सकता हूँ। तो मैंने ये कहाँ कहा कि सूरज हमेशा बादलों से रहित ही होता। मैंने कब ये कहा कि बादलों का प्रकोप होने पर सूरज अस्त हो जाता। ने दोनों बातें कही हैं कि सूरज जो है पूर्ण प्रताप से चमकता रहता है, बादल आते हैं और चले जाते हैं, बादलों की साक्ष्य में उनका प्रकाश दृष्टिगोचर नहीं होता। पूरी बात तो कही, एकांत से थोड़ी कहा। मैं अगर ये कहता कि बादल फादल कुछ नहीं होते हैं, सूरज हमेशा एक जैसा होता है, हमेशा उसका प्रकाश आता रहता है, बादलों का होना एक पूरी कल्पना है, लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा कल्पना है, वो हकीकत है। लेकिन उसने उस सूरज के नैसर्गिक स्वभाव को ढक दिया क्या, नष्ट कर दिया क्या। तो वहां समाधान यही दे रहे हैं कि तुम ये बोल रहे हैं कि दूसरे द्रव्य से आत्मा कभी जुड़ता नहीं, लगता नहीं है, राग आदि से संयुक्त होता नहीं, कर्म आदि से संयुक्त होता नहीं। तो ये बात तुम एकांत बात से कह रहे हो। बोले नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि वो है, वो रहते हैं, और उनके रहते हुए भी जीव द्रव्य अपने चेतना से चैतन्य द्रव्य बना रहता है ना। तो वो एकांत और अनेकांत की बात चल रही है। तो ये बोल रहे हैं आचार्य अमृतसर स्वामी ने इसी कलश में कहा है कि बद्ध स्पृष्टादि विशेषण आत्मा में ऊपर ऊपर तैरते हैं। बद्ध होने जो कर्मों से संयुक्त होने की जो बात है, स्पर्श करने की बात, स्वभाव में प्रवेश नहीं करते, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते, ये द्रव्य में नहीं है, ऐसा नहीं कहा। उन्हें दृष्टि से ओझल करके शुद्धात्मा को देखने का उपाय बताया है, होते हुए भी उन्हें ओझल करने को कहा है, उनके अस्तित्व का निषेध नहीं किया। कि वो सोलार लाइट चल रही है ना आजकल, सोलार बिजली बना रहे हैं, तो वो जो है उनको बोलते हैं कि साहब वो जो सोलार पैनल है वो सूरज की उपस्थिति में उस ऊष्मा को सोख करके और उससे बिजली बना देते हैं। बोले साहब क्या बात कर रहे हो आप, सूरज दिखता जो दिखे तब ना,
जब जब सूरज नहीं दिखेगा तब तक बिजली कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती। बादल आ जाएंगे तो कैसे बनेगी? तो उनको बताया कि भैया वो जो ताप है, वो ताप तो मौजूद रहता है, रात की बात छोड़ दो, लेकिन दिन के काल में बादलों के समूह के रहते हुए भी जो ऊष्मा रहती है, भले ही वो थोड़ा कम एनर्जी बनाए लेकिन बनती तो है। तो ठीक उसी प्रकार उसको इग्नोर नहीं किया कि वो नहीं, साहब होता ही नहीं है, वो तो बादल होते ही नहीं कभी भी, नहीं, उसको भी कंसिडर किया है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ वो बोल रहे हैं कि उसको इग्नोर करके देखो ना। आप सीधे सीधे वो बादल की बात लेके बैठ गए कि साहब कैसे आप ऊर्जा पैदा करोगे, बादल भी तो आते हैं, आते हैं। तो यहाँ भी उनको इग्नोर नहीं किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब मैं चिंतन करूं, जैसे वो सोलार बनाने वाले चिंतन कर रहे हैं कि सूरज सूरज तो रहेगा ही ना, बादल होंगे तब भी सूरज तो रहेगा। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि चिंतन के समय में जब अपने वीतरागी स्वभाव आत्मा का चिंतन किया जाए, तो भूल जाओ कि ये कर्म आदि अभी उसके आसपास घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, उससे बंद हो रहे हैं। इन सबको चिंतन छोड़ करके अपने शुद्ध स्वभाव का स्मरण करो, उसका ही चिंतन करो, और यही चिंतन वास्तव में उनको दूर कर देगा। सूरज की गर्मी को निरंतर प्राप्त करने के बाद वो बादल भी छिन्न भिन्न हो जाते। ठीक उसी प्रकार मेरा जो चिंतन है, वो कंसंट्रेटेड चिंतन अगर मेरा बना रहे, तो आत्मा सत्ता की सत्ता में मौजूद रहने वाले कर्मों का भी संक्रमण होता रहता है, निर्जरित होते रहते हैं। इसलिए आपको ये उन्होंने एक विद्या बताई। भूल जाओ कि तुम अभी कर्मों से संयुक्त हो, अशुद्ध अवस्था है वो ना, उन सबको गौण करो, अपने स्वभाव को याद करो, अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। इतना विश्वास के साथ कहा है उन्होंने, हमारी दशा को पहचान के कहा है। नहीं तो हम कहते भाई साहब देखो ऐसा है, तो औरों की बात तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो बीमार आदमी हूँ, दुखी बीमारी हूँ, हाथ पैर मेरे ऐसे लड़खड़ाते रहते हैं, मैं कैसे आत्मा का चिंतन करूंगा? इनकी बात अलग है, ये बिल्कुल स्वस्थ है, ये कर सकते हैं। बोले भैया हम सब की बात कर रहे हैं, तुम्हें जो जो बीमारियां हो, उससे ज्यादा एक्सट्रीम बीमारी हो, औरों को हो, तो ये क्या है? ये सब जो शरीर दंड आदि ये कर्मों का जो उदय है, ये तुम्हारे आत्मा के स्वभाव में कभी प्रविष्ट होंगे नहीं। भूल जाओ इनको, और निश्चिंत होकर के अपने आत्म स्वभाव को ध्यान करो, मुक्ति अवश्य ही एक दिन प्राप्त हो। ये द्रव्य में नहीं है, छोड़ा उनके आत्म स्वभाव को, उसकी अखंडता को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक आप व्यवहार दृष्टि को गौण ना करें। व्यवहार नय से आत्मा नर नारकादि रूप पर्यायों में अन्य अन्य रूप देखी जाती है। भिन्न भिन्न देहों में तत्प्रमाण होने से संकोच विस्तार के कारण अनियत स्वरूप है ना। चींटी के शरीर में गई तो चींटी जितना हो गया, हाथी के शरीर में गया तो उतना विस्तार हो गया। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के कारण भेद रूप है। देखो अभी वो पूरी तरह से बता रहे हैं कि हमने एकांत से थोड़ी कुछ माना, हम तो पूरी पूरी बात बता रहे हैं आपको कि आत्मा पर्याय पर्यायों का स्वामी भी है। एक द्रव्य है, आत्मा एक द्रव्य है, और प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है कि उसमें पर्याय भी घटित होती हैं। तो क्या क्या पर्याय घटित हुई कि वो चारों गतियों में जाता है, अलग अलग पर्यायों में अलग अलग शरीर धारण करता है, उन शरीर के हिसाब से उसका संकोच विस्तार प्रदेशों में होता है। और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के कारण भेद रूप है। वर्तमान में मेरा ज्ञान का कितना उघाड़ है, मेरा दर्शन कैसा आवरण आदि है, चारित्र कितना छुपा हुआ है, ये सब भी पर्याय है। कर्मों उपाधि जनित विकारों से राग द्वेष सहित होने से संयुक्त है। तथापि यहाँ पर आचार्य आपकी अनादिकालीन व्यवहार परक भेद परक तथा संयोगी दृष्टि को गौण करके आत्मा को असंयुक्त अभेद रूप में देखने की प्रेरणा करते। उसे समझने से अपने स्वभाव का बोध होता है, और फिर वर्तमान अशुद्धावस्था को, जो कि आचार्य श्री को अशुद्ध नय की अपेक्षा सम्मत है, दूर कर इस अवस्था में भी आत्मा की शुद्धता को जीव प्राप्त कर सकता है। ऐसा आत्म वस्तु का स्वरूप अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अभेद
तथा असंयुक्त जानकर हे उपादेय का भेद करके हे का त्याग व उपादेय का ग्रहण कराने का उपाय स्वरूप शुद्ध नय का प्रतिपादन किया है। व्यवहार का एकांत छुड़ाया है तथा शुद्ध नय का विषय जो अब तक नहीं समझा और ना समझना चाहा था उसे ग्रहण कराया। ठीक है, थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, लेकिन वो उन्होंने अपनी बात को सिद्ध किया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। ये जितने भी पर पदार्थ हैं वो अवश्य ही आत्मा के आसपास रहते हैं, क्योंकि संसारी दशा में हूं ना, मेरा पाला सबसे पड़ता है। किसके से पड़ता है? मुख्य रूप से तो अपन पुद्गल की बात करते हैं जो कर्म रूप में हमारे आसपास रहता है, नो कर्म की बात करते हैं जो शरीर रूप में हमारे पास रहता है, और उसके अलावा जो दूसरे जो और वस्तु हैं वो भी सब नौकर्म में आती हैं, जो द्रष्टव्य हैं। प्लस बाकी के जो चार द्रव्य हैं उनका भी निमित्त मुझे मिलता रहता है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। तो ये सब हमने कहाँ कहा कि मैं इनसे एकदम अलग बैठा हुआ हूँ? ये सब मेरे आसपास हैं, सब कुछ पाए जाते हैं, सब मुझे निमित्त निमित्तिक दशा को प्रदान करते हैं, लेकिन बस निमित्त निमित्तिक मात्र ही है, इनसे वास्तव में मेरा कोई संबंध है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने अनेकांत का सहारा लेकर दोनों बात कही कि मैं भी हूँ और द्रव्य भी हैं, लेकिन कैसे हैं? हम आपस में निमित्तों की अपेक्षा तो एक दूसरे का कर्ता या उपकारक मानते हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी का कर्ता वास्तव में है नहीं। तो इस तरह से उन्होंने एकांत छुड़ाया। जो जिन्होंने आरोप लगाया था ना कि आप जो है एकांत से मान रहे हो कि हम शुद्ध हैं, कि नहीं, एकांत से कहाँ है, अनेकांत से मानता है। जब पंखा चलता भी है, नहीं भी चलता, तो चलता किस अपेक्षा से, मैंने आपको अपेक्षा बता दी, नहीं चलता किस अपेक्षा से है वो भी बता दी। तो इसीलिए बोलते हैं कि चलता भी है, नहीं चलता भी। तो ऐसे ही बता दिया कि जीव संसारी भी है और सिद्ध भी बनता है। संसारी अवस्था में और द्रव्य उसके साथ रहते भी हैं, लेकिन फिर भी वो उन द्रव्यों का के साथ जुड़ता नहीं। ऐसा भली भांति निर्णय करके भेद विज्ञान करना, और भेद विज्ञान करके थोड़ा सा भेद विज्ञान करो, उसके बाद में फिर आप आत्मा का स्वरूप को फिर से देखो जो बताया, फिर उनको देखो कि बाकी की जो चीजें हैं वो चेतन है कि अचेतन है, मेरे अंदर में क्या चेतन है, एक बार इसको देखो, एक बार इसको देखो, करते करते हमें विश्वास हो जाएगा कि जैसा अद्भुत ज्ञान वाला चैतन्य द्रव्य मैं हूँ, वैसा अन्य जो मेरे आसपास हैं उनमें से कोई भी नहीं है, ना मेरे को उनकी किसी की जरूरत है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। है ना, इस बात को बार बार दोहराएंगे तो हमको इस बात की प्रेरणा मिलेगी, और कि मैं वर्तमान अवस्था में भी अपना चिंतन कर सकता हूँ, करना ही चाहिए। ये अशुद्ध अवस्था तो चलो ये आ, शास्त्रीय दशा में बताई गई है। ऊपर ऊपर की दशाओं में मैं मलिन हो गया, कीचड़ में गिर गया, या कोई मेरे यहाँ सूतक पातक लग गया, तो तब भी मैं वही चैतन्य द्रव्य हूँ, तब भी मैं उसका चिंतन निरंतर कर सकता हूँ, करना ही चाहिए, क्योंकि मैं वही हूँ। ठीक है सर। तो अभी कल अपन पढ़ेंगे आचार्य उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को एक बार देखने की प्रेरणा करते हैं। हैं? आ, मेरा एक बोलिए। प्रश्न है। हाँ बोलिए। ऐसे तो क्लैरिफिकेशन बहुत हुआ है, फिर भी ये जो शब्द आते हैं ना, अबाध, स्पष्ट, हाँ अनन्य, नियत, हाँ नियत, इन शब्दों का एक बार बता दें आप थोड़ा सा। और जब भी मैं बोलता जाता हूँ, हाँ। आत्मवस्तु का स्वरूप अबद्ध, अस्पष्ट, अवध, अनन्य, स्पष्ट, अनन्य, सब बता दूंगा। कल वैसे अपन ने समय सार में पढ़ा था ये सब। हाँ, असंयुक्त। हाँ मैं दो शब्द से बहुत एकदम विरोधी, जैसे अनन्य और ये अपना असंयुक्त। हाँ, असंयुक्त तो है ही। देखो मैं किसी से संयुक्त नहीं हूँ, किसी से संयोग मेरा ऐसा नहीं हुआ है कि वो और वो मैं मिल जाऊं, ऐसा संयोग नहीं हुआ, इसलिए असंयुक्त हूँ। जितने भी पदार्थ हैं वो सब फॉरेन एलिमेंट्स हैं, और फॉरेन एलिमेंट से मेरा जुड़ाव हो नहीं सकता, इसी तरह इसलिए असंयुक्त हूँ। और अबद्ध हूँ, उससे बंधता नहीं हूँ। अनन्य हूँ अर्थात मैं अपने गुणों से भिन्न नहीं हूँ, वो सारे मेरे गुण मेरे अंदर ही हैं। कहते हैं मैं उनका अनन्य भक्त हूँ,
मतलब मैं उनसे एकदम लगा ही हुआ हूं, उनसे, उनमें मुझमें कोई भेद नहीं हाँ, गुणों के। संयुक्त कहा, असंयुक्त आपने समझाया। हाँ, अबद्ध। अबद्ध होता है ना कर्मों से, जैसे बंधन कहते हैं ना, कर्मों का बंधन है। अस्पष्ट का मैं आपको और कल ठीक से बताऊंगा, उसका जो व्यापक अर्थ क्या है वो आपको जी, बताऊंगा। जी। ठीक है सर, तो ये सारे शब्द फिर से एक बार अपन ले लेंगे। और ये हाँ, जो अपन ने प्रकरण आज किया है वो वेद विज्ञान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उससे हमारा वेद विज्ञान पुष्ट होता है, इस अपेक्षा से बात की। बहन जी बताएंगे वैसे अबद्ध का अर्थ, ये अस्पष्ट का अर्थ जो है और क्लियरली बताएंगे। हाँ है बहन जी। हाँ, बहन चलो जी है फिर क्या? नहीं, तो कल बताएंगे, कल बात करते हैं। ठीक है। हाँ अभी चलो, आ गए हैं। ओके ओके ओके, बोल रही हूँ कुछ। हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा था, मैंने वो नहीं खोला। हाँ, मैं कह रही थी अभी तो समय सार में पढ़ा था ना, वहां तो बहुत ही स्पष्ट से समझाया ना, अब स्पष्ट वहाँ वही मैंने शुद्ध बोला। हाँ, शुद्ध आत्मा की अपेक्षा से बात कर रहे हैं वहां पे। तो जब इसका अवध शाब्दिक शाब्दिक अर्थ पूछ रहे हैं वो अस्पष्ट का। हाँ, बद्ध से मतलब बंधा हुआ नहीं है, बंध मने बंधा हुआ, अबद्ध हाँ, मने बंधा हुआ नहीं है। और हाँ, अस्पष्ट मने स्पर्श, स्पर्श स्पष्ट होता है स्पर्श करना, और हाँ, अस्पष्ट मतलब स्पर्श नहीं करना। हाँ, ये तो ओहो। मैंने बताया था स्पर्श। हाँ बस यही है, यही हाँ, है, आप सही तो बता रहे थे, और पहले भी हुआ था ना, ये पहले भी बताया हाँ, था ना पहले कि शुरू की गाथाओं में भी यही था, वो गाथा ही ऐसी थी, उसमें यही सब था। अब अवध अस्पष्ट ये सब शब्द आए। और एक शब्द आया नियत। हाँ, नियत इस्तेमाल किया है, एक एडजेक्टिव हाँ, आत्मा के। नियत, नियत है ना, हमेशा रहता है, सदाकाल रहता अच्छा है। नियत किस अर्थ में है? हाँ, अच्छा नियत का एक मीनिंग और भी है, निश्चित तो डेफिनिट होता हाँ है। नियत मले निश्चित, जो कुछ चीजें जैसे निश्चित है ना, उसके लिए नियत शब्द आता है। शाश्वत रहता है वो तो नित्य शब्द है, वो नियत नहीं है। नियत हम्म, है नियमित, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि नियमित भी शब्द दिया है आचार्य ने, तो जैसे इंद्रियों के विषय के में संबंध में दिया जाता है, उससे समझ में आ जाएगा कहाँ भी हम नियत लगाते हैं। तो यानी जैसे कान से, जो कान है वो अपनी ही इंद्री के विषय को ग्रहण करता है, तो ये नियत है, निश्चित है ना, नियमित है ये। आंख अपने ही विषय को ग्रहण करती है, आंख से हम सुन नहीं सकते, कान से जी हम देख नहीं सकते, तो उसका मतलब है नियत, मतलब जो निश्चित है जी या जी। नियमित है। ओके। ठीक है ना, तो ये सारे शब्द अपन ने पढ़े थे, वो गाथा में आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो इसमें ये सब आया था। ये तो बड़ी बात है, फिर भी थोड़ा एक जब क्लैरिटी आ जाती है, जरा पहले आप कुछ कहे थे तो उसका। तो चलिए, कुछ तो अपना वेद विज्ञान हुआ क्या, आगे बढ़े क्या? उसका भेद नहीं हुआ अभी। भेद कुछ खुल रहा है भाई शैलेंद्र जी? हाँ खुलेगा आगे। सर, खुलेगा, उसकी अभ्यास कर रहे हैं, कहीं कभी तो खुल जाएगा, अभ्यास चालू है। बिल्कुल सही। है ना? देखो, भेद का अर्थ दो, भेद भेद के अर्थ दो होते हैं। एक तो ये कि इसमें उसमें क्या भेद है, और दूसरा ये कि रहस्य क्या है। उस भेद को अपन रहस्य भी कहते हैं, इसमें भेद क्या है, मतलब रहस्य क्या है, क्या छुपा हुआ है। तो रहस्यात्मक ढंग से भी आप देखें तो आत्मा के इतने गुण हैं कि हमें रहस्यात्मक ही लगते हैं आज की डेट में भी। हम उन्हें खोजने के लिए बेताब हैं कि वास्तव में मुझ में इतने ऐसे गुण हैं क्या, या तो खाली आत्मा पंडितों की ने। 48 शक्तियां आपने पढ़ी थी, उसमें लास्ट टाइम पढ़ी थी हमने। 47 शक्ति, हाँ 47। 47 शक्तियां। तो चलिए बढ़िया है, धीरे धीरे करके हमको भेद विज्ञान हो ही जाएगा एक दिन, आचार्य तुले हुए हैं कराने के लिए। ठीक है बहुत अच्छा। सर। वो चलिए, जिनवाणी स्थिति, शुरुआत। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्थिति। हे सारे देमा, हे सारे देमा, अज्ञानता से हमें तारे देमा। हे सारे देमा, हे सारे देमा,
मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिरद्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिनवाणी माता की जय। है।